ओके, सो ये क्वेश्चन पिछली क्लास में लास्ट में आपको दिया था, आपने देखा था नोट्स में? यस सर। यस सर। ठीक है, चलो इसी से कंटिन्यू करते हैं आगे। फिर जो रिमेनिंग टाइप की स्पेशल फंक्शन है उसको हम पढ़ेंगे। नंबर ऑफ एलिमेंट इन द सेट, ये देखो 2023 में आया था कि इसमें कौन कौन से इंटीजर्स आएंगे। n बिलोंग्स टू इंटीजर, z मतलब क्या होता है इंटीजर। तो इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करने वाले कितने इंटीजर होंगे ये पूछा गया। इनइक्वालिटी क्या है? n स्क्वायर माइनस 10n प्लस 19 लेस देन 6। मॉड ऑफ n स्क्वायर प्लस माइनस 10n प्लस 19 लेस देन 6। इसको सॉल्व करना है। आपको उस दिन मैंने बताया था मॉड के अंदर कोई भी क्वांटिटी अगर 6 से कम है तो क्या बताओ क्या होगा? -6 है 6। हाँ, ये जो भी नंबर होगा मॉड के अंदर ये किसके बीच में लाई करेगा? -6 से 6 के बीच में आया ना, याद आ रहा है? अब 6 से कम भी होना चाहिए, -6 से ज्यादा भी होना चाहिए। अलग अलग सॉल्व करके दोनों पार्ट का आपस में क्या लेंगे? ये दोनों का कॉमन पार्ट है तो कॉमन पार्ट में आपस में क्या लेंगे? इंटरसेक्शन। पहले इसको अलग सॉल्व कर लो, इसको अलग सॉल्व कर लो। एक क्या है n स्क्वायर माइनस 10n प्लस 19, ये आपका होना चाहिए ग्रेटर देन -6। हो जाएगा n स्क्वायर माइनस 10n 19 प्लस 6 कितना हो जाएगा? 25 ग्रेटर देन 0। 5 5 25 होता है। हो जाएगा n माइनस 5 का होल स्क्वायर ग्रेटर देन 0। यहाँ तक समझ में आया? चेक करो एक बार, यहाँ तक सही है ना? यस सर। बोलो यहाँ पे तो क्या आ जाएगा? n बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर। n माइनस 5 किसी भी नंबर का स्क्वायर हमेशा 0 से ज्यादा ही होता है, है ना? अब बचा हुआ पार्ट सॉल्व करो। n स्क्वायर माइनस 10n प्लस 19 लेस देन 6। 6 में से माइनस हो जाएगा तो कितना आ जाएगा? 13। क्लियर है? चेक करो एक बार कैलकुलेशन। अब देखो यहाँ पे फैक्टर तो नहीं बनेंगे, आपको क्वाड्रेटिक फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा। माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। यहाँ से n कितना आएगा? 10 प्लस माइनस अंडर रूट 13 4 जा कितना होगा? 52। 100 माइनस 52 कितना हो जाएगा? 48। 48 को कैसे लिखोगे? 16 into 3 16 3 जा क्या हो जाएगा? 4√3 बाई 2। क्लियर हुआ यहाँ तक? अभी तो मैंने n की वैल्यू निकाली, अपने पास क्वाड्रेटिक थी, ध्यान रखो इनइक्वालिटी थी एक, तो n की 2 वैल्यू निकल गई। अब इस इनइक्वालिटी के 2 फैक्टर होंगे। क्या था अपने पास? 10 स्क्वायर माइनस 10n प्लस 13 लेस देन 0 है ना, ये था आपके पास। क्लियर है? Yes, आपने n के क्वाड्रेटिक बने, 2 फैक्टर बने, तो रूट्स आ गए इसके, आए कि नहीं आए? बोलो। यस सर। इसके 2 रूट्स कौन कौन से आ गए? एक रूट क्या है? ब्रैकेट बनाना 2 टर्म रहती तो 5 प्लस 2√3, और दूसरा रूट क्या है? 5 माइनस 2√3। ना रहा है? आपके पास n में क्वाड्रेटिक बनी थी, उस क्वाड्रेटिक के फैक्टर नहीं बन पा रहे थे तो आपने क्वाड्रेटिक फॉर्मूला अप्लाई करके 2 रूट्स पता किए और उसको फैक्टराइज कर दिया। उसको क्या कर दिया अपन ने? फैक्टराइज। अब नंबर लाइन पे क्या करेंगे? प्लॉट दोनों रूट को, छोटे वाले रूट आगे आ जाएगा, फिर क्या आएगा? प्लस माइनस प्लस लेस देन 0 ओपन ब्रैकेट यहां से यहां पे। अब आंसर नंबर 1 और आंसर नंबर 2 का क्या लोगे? बोलो। इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन।
1 और 2 का आपस में हम क्या लेंगे, इंटरसेक्शन। तो देखो यहाँ पे ऑल रियल नंबर था और यहाँ पे ये था, तो दोनों का इंटरसेक्शन क्या आ जाएगा, ये खुद ही आएगा। यहाँ पे तो ऑल रियल नंबर, यहाँ पे ये है, तो इन दोनों का इंटरसेक्शन क्या आ जाएगा, ये खुद ही। अब आपको क्वेश्चन में बोला था कितने इंटीजर होंगे, आपके कितने इंटीजर होंगे, तो इसके बीच में आपको प्रिडिक्ट करना पड़ेगा कितने इंटीजर है, तो इसके अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकाल लो। 5 माइनस 2√3, तो 2√3 की अप्रोक्सीमेट वैल्यू कितनी है पहला वो पता कर लो। √3 मतलब 1.7 है ना, 1.73 सबको पता है, Yes, sir. बोलो। Yes, sir. 2 से मल्टीप्लाई Yes, sir. करोगे तो कितना आ जाएगा, इसको 2 से मल्टीप्लाई करोगे 14, 3.46। Yes, sir. यहाँ पे क्या आएगा, 5 माइनस 3.46, अप्रोक्सीमेट कितना आएगा ये, 1.54। चेक, 1.54. हाँ तो ये आ जाएगा 1.54, और यहाँ पे आएगा 5 प्लस 3.46 कितना आ जाएगा, 8.46, है ना। Yes. क्लियर हो गया, बोलो। Yes, sir. अब Yes, इनके sir. बीच में इंटीजर कौन कौन से होंगे वही पता करना था, कौन कौन से इंटीजर होंगे सर जी, इसके बीच में, इंटीजर कौन कौन से आएंगे यहाँ से लेके यहाँ तक, सर 2 से 8. 2, 3, 4, 5, 2 6, 3 7, 8. 4 5 6 7 और 8। तो नंबर ऑफ इंटीजर कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7, टोटल इंटीजर कितने हो गए, 7। आगे बोलिए नंबर ऑफ Sir. इंटीजर्स। सर जी, सर यहाँ 5 भी आएगा क्यों, क्योंकि सर वहाँ ग्रेटर देन 0 होना चाहिए ना फर्स्ट केस में। क्या ग्रेटर देन 0, सर इसमें होना चाहिए n-5 का स्क्वायर ग्रेटर देन 0। अगर हम हाँ। 5 को लेंगे तो इक्वल टू 0 आ जाएगा। हाँ वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, ग्रेटर देन 0 चाहिए, बहुत अच्छे, एक अच्छी ऑब्जर्वेशन आपने बताई। यहाँ पे ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट 5, समझ में आ रहा है बस सबको, देखो बहुत अच्छा पॉइंट था ये, क्योंकि 5 पे 0 होगा, हमको 0 नहीं चाहिए ना, हमको ग्रेटर देन 0। इसके अलावा n को कुछ भी रखो हमेशा पॉजिटिव आएगा, तो 0 नहीं चाहिए, तो ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट 5 आएगा, हाँ है ना। क्लियर हो गया। अब इन दोनों का कॉमन इंटरसेक्शन लेना, तो 5 को एक्सक्लूड करना पड़ेगा, तो यहाँ पे 5 को एक्सक्लूड करना पड़ेगा, तो 5 को आपको क्या करना पड़ेगा, एक्सक्लूड। वेरी गुड बेटा, तो आपके पास नंबर ऑफ इंटीजर कितने आ जाएंगे 5 को हटाने के बाद, बोलो। 1 2 3 4 5 एंड 6। देखो कितना अच्छा छोटा सा ऑब्जर्वेशन था, लेकिन ये इंटीजर टाइप में गलत करवा देता। ये क्वेश्चन इंटीजर टाइप में आया था, अगर आप 7 लिखते तो आंसर नहीं आता, आपका मार्क्स नहीं मिलते। तो अपन को यहाँ पे ध्यान रखना था, एक चीज अपन से मिस हो गई, क्या, यहाँ पे ग्रेटर देन 0 बोला था और n इक्वल टू 5 पे इक्वल टू 0 हो रहा था, इसलिए 5 को हटाना पड़ेगा। तो दोनों का कॉमन इंटरसेक्शन लोगे तो यहाँ से भी 5 हट जाएगा, तो आपके पास इंटीजर कौन कौन से आएंगे, ये वाले। बोलो समझ में आया कि नहीं आया। Yes, sir. आ गया. यस सर। Yes, sir. आ गया. आ गया। तो देखो ये था आपका मॉड्यूलस फंक्शन। तो मॉड्यूलस फंक्शन को कैसे डील करना है, थोड़ी बहुत क्लैरिटी आ रही है। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. अब ये तो मैंने आपको बता दिया था, कुछ प्रॉपर्टीज होती है उसको ध्यान से देखो, ठीक है। मॉड्यूलस फंक्शन ऑलवेज पॉजिटिव होगा, हाँ है ना, बोलो। यस सर। x कुछ भी हो, Yes, sir. मॉड्यूलस फंक्शन ऑलवेज क्या होगा, पॉजिटिव। तो y इक्वल टू मॉड x जब भी आए तो आपको पता होना चाहिए इसकी रेंज क्या होगी, y ग्रेटर देन इक्वल टू 0। रेंज क्या होगी, y ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो ये ध्यान रखना, मॉड्यूलस फंक्शन कभी भी नेगेटिव नहीं आ सकता। कल एक क्वेश्चन भी किया था, मॉड x इक्वल टू -3, क्या इसका कोई सॉल्यूशन आएगा। No, sir. सेकेंड, मॉड ऑफ x निकालो है, मॉड ऑफ -x निकालो, बात सेम ही है, आंसर दोनों से क्या आएगा, सेम आएगा। या फिर मैं बोल दूं x स्क्वायर बोलूं या मॉड ऑफ x का होल स्क्वायर बोलूं, इससे भी आंसर क्या आएगा, सेम आएगा, आया ना। क्लियर है, छोटी छोटी प्रॉपर्टी बहुत काम आ जाती है। तो कभी कभी आपको मॉड ऑफ -x दे तो मॉड ऑफ -x को मॉड ऑफ x भी लिख सकते हो, या इसको ये लिख सकते हो। क्लियर है। यस इसका सर। ग्राफ कैसा होता है आपको ऑलरेडी पता है, इसका ग्राफ एकदम रटा होना चाहिए। y इक्वल टू मॉड x का ग्राफ कैसा होता है, वी शेप, एकदम सेंटर से लाइन जाती है, y इक्वल टू x एक्सिस 45 डिग्री पे रहती है ना, इक्वल एंगल पे, और यहां से लाइन जाती है y इक्वल टू -x।
ये हो गई वाई एक्सिस, ये हो गई एक्स एक्सिस, ठीक है, ये वी शेप ग्राफ हो गया, ध्यान रखना। मॉड एक्स अगर जीरो, जीरो कब होता है, एक्स इक्वल टू जीरो पे। प्रोडक्ट में मॉड्यूलस अलग अलग हो जाते हैं। अगर मान लो दो फंक्शन है, वो होल मॉड है, तो आप दोनों फंक्शन को अलग अलग मॉड कर सकते हो। तो प्रोडक्ट में और डिवीजन में मॉड्यूलस को सेपरेट आउट कर सकते हो, ध्यान रखना, ये भी काम की चीज है। प्रोडक्ट में और डिवीजन में मॉड्यूलस को सेपरेट आउट कर सकते हो। क्लियर हो रही बात? एडिशन और एडिशन सब्ट्रैक्शन में अलग अलग मत कर देना। ऐसा मत लिख देना मॉड ऑफ ए प्लस बी इक्वल टू मॉड ए प्लस मॉड बी। यहाँ पे क्या काम आती है, ट्राइंगुलर इनइक्वालिटी। ट्राइंगुलर इनइक्वालिटी क्या होती है, सम ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल is always greater than the third side. Sum of any two sides of a triangle is always greater than the third side, ठीक है। तो ये मान लो दो साइड है, इनका सम इज ऑलवेज ग्रेटर देन द थर्ड साइड, ऐसा ऐसा समझ लो। तो मॉड ऑफ होल मॉड ऑफ a प्लस बी इज लेस देन इक्वल टू मॉड a प्लस मॉड बी। इस इनइक्वालिटी का बहुत से अच्छे मेंस लेवल, एडवांस लेवल क्वेश्चन में बहुत बार यूज होता है, इसको एकदम ध्यान रखना। अच्छे अच्छे जो थोड़े गुड लेवल के क्वेश्चन होते हैं, उनको सॉल्व करने में बहुत बार काम आती है। एकदम क्लिक नहीं करता है कभी कभी कि इनइक्वालिटी यूज करनी है, खासकर कॉम्प्लेक्स नंबर में बहुत यूज होता है इसका। ऑल मॉड ऑफ a प्लस बी इज लेस देन इक्वल टू मॉड a प्लस मॉड बी, ठीक है। चलो, इसके बाद अगला इंपॉर्टेंट फंक्शन है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू एक्स। इसका मतलब क्या होता है, जो एक्स है उस एक्स से कम बहुत सारे नंबर होंगे, जो सबसे पहला ग्रेटेस्ट इंटीजर आएगा वो आपका आंसर होगा। एग्जाम्पल के तौर पे समझ लो अच्छे से, ये डेफिनेशन, इसकी डेफिनेशन को याद रखोगे तो कभी गलती नहीं होगी। ये आपके एक्स एक्सिस से मान लो, ठीक है। यहाँ पे बीच में कहीं ना कहीं से ओरिजिन होगा, ओ जीरो। यहाँ पे मान लो आपका 1, ये 2, ये 3, -1, -2, -3, इधर मान लो आगे -4। अब वो क्या बोल रहा है, अच्छे समझना, इस डेफिनेशन को अच्छे समझना। ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू एक्स, जो भी एक्स है उससे कम में जो सबसे पहला इंटीजर आएगा वो इसका आंसर होगा। इसका आंसर ऑलवेज क्या होगा, इंटीजर। इसका आंसर ऑलवेज क्या होगा, इंटीजर। अब मान लो कोई नंबर लेते हैं अपन, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 2.6, तो 2.6 कहां पे आएगा, यहाँ पे है ना, Yes, sir. यहाँ पे एक्स है। अब इससे कम सबसे, सॉरी 2.6 कहाँ आएगा, आगे आएगा, सॉरी कहाँ, Sir, 2 2 और और 3 3 के के बीच बीच में में। आएगा। 2.6 क्या आएगा, 2 और 3 के बीच में, है ना। तो इससे कम में सबसे sir. बड़ा इंटीजर कौन सा है, इससे कम में सबसे बड़ा इंटीजर कौन सा है, 2। इससे कम में सबसे बड़ा इंटीजर कौन सा है, 2। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 2। अब चाहे 2.6 हो या फिर 2.999 क्यों ना हो, इससे कम में सबसे बड़ा इंटीजर क्या आएगा, 2 आएगा, है ना। तो याद Yes, रखने का sir. तरीका क्या है, पॉजिटिव नंबर में तो कोई दिक्कत नहीं, जो इंटीजर होगा वही डायरेक्ट आंसर आ जाता है। अब नेगेटिव नंबर में थोड़ा ध्यान रखो। मान लो मैंने लिखा -2.6, अब -2.6 कहाँ आएगा, देखो ध्यान से, Sir, -3. इसको मैं थोड़ा अच्छे से बनाता हूँ, रुको। -2.6, -2.6 कहाँ पे आएगा, यहीं पे कहीं आएगा, -2 -3 के बीच में, है ना। बोलो, अरे बोलो। Yes, sir. अब Yes, इससे sir. छोटा सबसे Yes, बड़ा sir. इंटीजर कौन सा है, इससे छोटा सबसे बड़ा इंटीजर कौन सा है, -3. -3। इसका आंसर क्या आ जाएगा, -3। नेगेटिव -3. नंबर में ध्यान रखना, नेगेटिव नंबर में क्या होगा, अगर -2 पॉइंट समथिंग है तो उसमें -1 और ऐड करके -3 आ जाएगा, क्योंकि आपको उधर जाओगे तो ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या आएगा, -3। वैसे अगर मैं बोलता हूँ -5.2, बताओ इससे छोटा इंटीजर कौन सा आएगा, -6. इसके पहले इंटीजर छोटा कौन सा आएगा, -6। -10.1, -9. -11. 11, और उधर जाना ना, छोटा इंटीजर देखना, तो इससे छोटा कौन सा होगा, 11 होगा ना। क्लियर है, Yes, sir. है ना। पॉजिटिव में कोई दिक्कत नहीं है, 7.8, 7. 7, 3.0001,
3. 3. 3. 3.99999 3. 3. क्लियर है? अच्छा, Yes, sir. अब इंटीजर में बताना क्या होगा। 7 7. 7. 7 7. -3 Minus 3. -3. -3. -4 मत कर देना, इक्वल टू एक्स। अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू एक्स, अगर वो इक्वल है तो इक्वल ही आ जाएगा, है ना। अगर इंटीजर है तो डायरेक्ट आंसर इंटीजर ही आएगा। क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. ओके, अच्छा मुझे बताओ, -0.3 -0.3 से छोटा कौन सा इंटीजर आएगा? -1. Minus 1. -1. क्लियर हो रहा है? Yes, sir. वेरी गुड। अब इसके साथ ऐसा आपको खेलना है, इसका ग्राफ कैसा होता है वो भी समझेंगे। आप देखोगे एक्स की रेंज, इसका आउटपुट हमेशा क्या रहा है? इंटीजर आ रहा है ना। Integer. इसका आउटपुट क्या आ रहा है? इंटीजर आ रहा है। नेक्स्ट देखो ध्यान से, इसका ग्राफ भी आप प्रिडिक्ट कर सकते हो आसानी से। स्टेप फंक्शन होता है, ये एक्स एक्सिस हो गई, ये वाई एक्सिस हो गई। एक एक करके प्रिडिक्ट करते हैं। किसका ग्राफ प्रिडिक्ट करना है? वाई इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स का। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मतलब ग्राफ तो नहीं, ये कॉन्सेप्ट ही बहुत इंपॉर्टेंट है। ग्रेटेस्ट इंटीजर हर जगह आ जाता है। अब बताओ जीरो पे वैल्यू क्या होगी? एक्स इक्वल टू जीरो पे 0. 0. 0. 1 पे वैल्यू क्या होगी? 1. 1 1. है ना। 2 पे वैल्यू क्या होगी? 2. 2। 2. अब बताओ, जो भी x की वैल्यू अगर 0 से 1 के बीच में हुई, 0 से 1 में ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना आएगा? 0. 0. कोई भी नंबर अगर 0 से 1 में, x अगर 0 से 1 के बीच में हुआ तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना आएगा? So 0. 0. आएगा। तो 0 से 1 में जितने भी नंबर उन सबका ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना आएगा? 0। 1 पे ओपन। आगे देखते हैं, x जब 1 से 2 है तो ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना आएगा? 1. So 1. 1. सारे 1 से 2 के बीच में ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना आ जाएगा? 1। और 2 पे ओपन। तो आप देखोगे ये ऐसा ग्राफ रिपीट होता जाएगा, यहाँ पे क्लोज फिर ओपन, 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 ऐसे स्टेप फंक्शन। क्लियर हो गया? आउटपुट हमेशा क्या रहेगा? Yes, sir. इंटीजर। आउटपुट हमेशा क्या रहेगा? इंटीजर। एक्स कुछ भी हो सकता है। डोमेन अगर बात करोगे, इस फंक्शन की डोमेन क्या होगी बताओ? Real numbers. ऑल रियल। और रेंज? Integer. Integer. Integers. रेंज Integers. क्या होगी? इंटीजर। वेरी गुड। चलो अब थोड़ा दिमाग लगवाऊंगा आपसे मैं। दिमाग की बत्ती खोलना, जल्दबाजी में आंसर मत देना, सोच समझ के आंसर देना। आपको सॉल्यूशन निकालना, फाइंड दी सॉल्यूशन। इक्वेशन और इनइक्वालिटी दोनों के साथ अपन अब इस ग्रेटेस्ट इंटीजर के कॉन्सेप्ट को सीखेंगे। कॉन्सेप्चुअल रटना मत, खुद को अंदर से समझाना कैसे आंसर आ रहा है। ये समझ में आ गया ना ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होता है? बोलो। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. अब एक एक एग्जांपल को अपनी कॉपी में प्रॉपर्ली करना। आपको अगर मान लो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स की वैल्यू मान लो है 5, तो आपको मुझे बताना एक्स कितना होगा, सोच समझ के। What is the 5 solution और of x? 6 के बीच में 5 to 6. बाकी लोग भी सोचो। So 5 to 6. 5 to 6. पक्का? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ठीक है। ग्रेटेस्ट इंटीजर का आंसर 5 कब आएगा? जब एक्स की वैल्यू या तो 5 हो जाए Yeah, 5. या 5.1, 5.2, 5.2 अप टिल 6 ओपन ब्रैकेट, Yes, sir. है ना। अच्छा अभी एकदम से आंसर में देना, पहले सबको सोचने देना, फिर मैं जब पूछूं तब आंसर देना। पहले सब लोग सोचना अपने। ये -2 है, अब पहले सोचो, अपनी अपनी कॉपी में लिखो सब लोग अपना अपना आंसर, फिर पूछो तब जवाब देना। ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स इक्वल टू -2, तो अपनी अपनी कॉपी में इसका आंसर लिखने की कोशिश करो।
सोचो -2 कब आएगा, सोचो अपनी अपनी सर कॉपी में। रुको -2 रुको, अभी से अभी नहीं, अभी नहीं, अभी नहीं, सोच लो सब बाकी लोग भी। -2 का आंसर कब आएगा, आपको बस ये दिमाग लगाना है। तो ऐसे सोचना कि नेगेटिव में उल्टा होता था, यहाँ पे अगर -1.2, 1.3, -1.3, -1.4, -1.5, -1.6 सबके लिए आंसर -1 आएगा, -2 आएगा, है ना? Yes, अब बताओ sir. इसका आंसर Yes, कितना है? sir. इसके बीच में रहेगा, सर -2 से 1 के बीच में, -1 के बीच में। -2 पे क्लोज, -1 पे ओपन, है ना? क्योंकि आपको पता है -1.2, -1.3, -1.4, -1.5 उन सबसे छोटा इंटीजर कौन सा है? -2 है। क्लियर हो रहा है? यस सर। Yes, Yes, sir. sir. ठीक, बताओ जल्दी से, बोल दो अब, चलो बताओ कितना आएगा जल्दी से। 7 to 8। 7 to 8. 7 to 8. 7 to 8. -5 to -4। -1. Yes, sir. -5 देखो, to -4. इसको याद रखने का एक आसान तरीका भी है, जो इधर है उसको यहाँ पे लिख दो, पॉजिटिव है तो, है ना, और इससे बड़ा वाला नंबर आगे लिख दो। जो इधर है उसको यहाँ लिख दो और इसके बड़ा वाला नंबर आगे लिख दो। यहाँ पे क्लोज, यहाँ पे ओपन, देखो यही हो रहा है। यस सर। Yes, sir. जो इधर है उसको यहाँ लिख दो और उसके बड़ा वाला नंबर आगे लिख दो, है ना? Yes, sir. क्लियर है? याद Yes, रखने का sir. तरीका है, याद रख सको, बाकी तो आपको कॉन्सेप्ट तो पता ही चली गया है। चलो अगला बताओ। बताओ। So 5. सर 5, नो सॉल्यूशन। And no solution. वेरी गुड। क्या सॉल्यूशन आएगा? आउटपुट कभी भी फ्रैक्शन हो सकता है क्या? No, sir. No, sir. No, sir. वेरी गुड। जीरो से वन। सर 0 to तो 1। ऐसा कैसे लिख दो, इसके आगे वाला? 0 to क्लियर हो रहा है? yes, बोलो। sir. सर। पक्का समझ में आया? यस सर। Yes, sir. बोलना मत, अपनी अपनी कॉपी में सोच समझ के लिखना, अभी कोई नहीं बोलेगा, ठीक है? करो। फिर अपनी अपनी कॉपी में लिखो, फिर मेरे को बताना, ठीक है? चलो आगे के भी करो सॉल्व को। आराम से शांति से दिमाग लगाओ, क्रॉस चेक करो अपने आंसर को। अच्छा है ये अगर कॉन्सेप्ट खुद से क्लियर कर लिया अपने दिमाग में, और चैट बॉक्स में भी मत लिखना कोई भी अभी, अब बस अपनी अपनी कॉपी में लिखो। मैं चाहता हूं सब लोग इसको ट्राई करें खुद से। और मैं अपन अटेंडेंस भी आज मैन्युअली एंटर करेंगे, ठीक है?
तो आप लोग क्लास के एंड में मुझे याद दिला देना, अटेंडेंस पुट अप कर दूंगा मैं आपकी। आठ 15 पे अटेंडेंस पुट अप करेंगे, ठीक है, याद रखना। सारे क्वेश्चन को अच्छे से सॉल्व करो, टाइम लो, 1 मिनट दो पूरा, कोई दिक्कत नहीं है। जो भी आंसर है इसको क्रॉस चेक जरूर करना, सही गलत, और खुद को समझाना कैसे कर रहे हैं। आपको पता करना एक्स की पॉसिबल वैल्यू क्या क्या हो सकती है। एकदम शांति से प्रॉपरली सोचो। हो जाए तो बता देना। सब लोग ट्राई तो कर रहे हो कि बैठे हो सिर्फ? सर कर रहे हैं। करो। ये आपने ट्राई कर लिया और सही निकाल लिया तो बहुत बड़े कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे आपके, इसमें कभी भी आप उलझोगे नहीं। और इसमें गलतियां हो सकती है, इसलिए मैं आपको टाइम दे रहा हूँ। शांति से करो, सारी पॉसिबिलिटी देख लेना क्या क्या हो सकती है। डन, ठीक है, चलो अब सोचते हैं इसका आंसर क्या होगा। अब देखो, इस लॉजिकली सोचना है ना। ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 5, तो इनकी वैल्यू क्या क्या हो सकती है, इसका आंसर क्या क्या हो सकता है। 5 से ज्यादा कौन कौन से नंबर है, कौन कौन से नंबर है 5 या 5 से ज्यादा? 5, 6, 7 एंड सो ऑन, है ना? बोलो। ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 5, तो ग्रेटर देन इक्वल टू 5 कौन कौन से नंबर है? 5, 6, 7, 8 अप टिल इंफिनिटी। तो एक्स बिलोंग्स टू मैक्सिमम नंबर तो इंफिनिटी तक जाएगा, है ना? बोलो। बस आपको Yes, दिमाग sir. लगाना स्टार्टिंग नंबर में, स्टार्टिंग वाला नंबर क्या होगा? 5 लाने के लिए पहला नंबर क्या होना चाहिए? बोलो। 5. 5 ही होना चाहिए, और 5 पे क्या आ जाएगा? क्लोज ब्रैकेट, है ना? सही है, Yes, sir. ऐसे लॉजिक लगाया। अगला सोचो, ग्रेटर देन 5, तो ग्रेटर देन 5 में कौन कौन सा आएंगे आंसर? 6. आप पे इंफिनिटी, तो एक्स बिलोंग्स टू मैक्सिमम तो इंफिनिटी तक जाएगा,
अब यहाँ पे 6 लाना, तो 6 लाने के लिए ग्रेटेस्ट इंटीजर कौन सा होना चाहिए, कहाँ से स्टार्ट होना चाहिए? 6 से 6 से infinity. 6 से स्टार्ट होगा। क्लियर हो रहा है? यस सर। Yes, sir. Yes, sir. ये आ जाएगा ग्रेटेस्ट इंटीजर 6 से लेके इन्फिनिटी। अगला सोचते हैं, यहाँ पे कौन कौन सी वैल्यू आ सकती है? लेस देन इक्वल टू 3, तो 3, 2, 1 एंड सो ऑन अप टिल लास्ट कहां तक जाएगा? माइनस इन्फिनिटी तक, यस सर। Yes, है sir. ना? तो यहाँ पे आपका x कहां तक बिलोंग करेगा? मिनिमम तो माइनस इन्फिनिटी होगा, अब बस मैक्सिमम सोचना है। तो मैक्सिमम 3 तक, तो 3 लाने के लिए मैक्सिमम कहां तक जा सकता है? सर 4 को एक्सक्लूड करना पड़ेगा, 4 तक हाँ, जाएंगे. तो 4 पे, ये देखो ये दिमाग लगाना, 4 पे ओपन ब्रैकेट है ना, 3.8 3.9 भी तो हो सकता है, हाँ. सोच पा रहे हो? Yes, sir. 3.5 3.6 3.7 भी इंक्लूड चलेगा, तो 4 पे क्या लगा देंगे? ओपन। 4 पे क्या लगा देंगे? ओपन। समझ आ रहा है? 3 मैक्सिमम 3 तक जाना है, तो बस उल्टे में जाना, लेस देन में थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है। यहाँ पे इक्वल टू लेस देन इक्वल टू 3 है, तो यहाँ पे क्या जाएगा? 4 पे ओपन। अब यहाँ सोचते, यहाँ पे वैल्यू कौन कौन सी आएगी? 2 तक, यस है सर। ना? Yes, sir. तो बताओ कहां तक जाएगा? सर 3 कब बनेगा? एक्सक्लूड हो गए. 2.5 तक जाएगा, 2.9 तक जाएगा, 2.99 तक, 2.99 मतलब 3 पे Yes, ओपन। sir. क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. अगला, ग्रेटर देन इक्वल टू -5। -5 से ज्यादा कौन कौन से नंबर है? अप टिल इन्फिनिटी, यस सर। तो मैक्सिमम तो इन्फिनिटी तक जाएगा, बस मिनिमम सोचना है। तो -5 कब बनता है? -5 कब कब बनता है? ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x -5 कब कब बनता है? -5 रखेंगे जब जब x की वैल्यू किसके बीच में लाई करती है? -5 से 4 तक, यस सर। है ना? याद आ रहा है? Yes, sir. ये तो अभी सिखाया था, भी सिखाया था ना। ग्रेटेस्ट, ये लास्ट वाला नंबर सोच लिया करो हमेशा। ग्रेटेस्ट इंटीजर x इक्वल टू -5, तो यहाँ पे लिख लो x बिलोंग्स टू क्या होगा? -5 से -4, तो लास्ट मिनिमम कहां तक जाएगा? -5 तक जाएगा, है ना? Yes, Yes, sir. sir. यस सर। ऐसे कभी भी सोचोगे ना, गड़बड़ नहीं होगी। अगला, ग्रेटर देन -5, तो ग्रेटर देन -5 में क्या क्या आएगा? -4 -3 एंड सो ऑन अप टिल इंफिनिटी, है ना? Sir. Yes, sir. x बिलोंग्स टू, तो मैक्सिमम तो कितना है? इन्फिनिटी। अब मिनिमम सोचना है, तो यहाँ पे लिख लो अलग से, ग्रेटेस्ट इंटीजर x इक्वल टू -4, तो -4 कब बनेगा? यहाँ पे देखो -4 तो एज इट इज आ जाएगा, और इससे एक ज्यादा -3 पे ओपन, है ना? Yes, sir. Yes, sir. यहाँ पे क्या आएगा? -4 पे। अभी आपको सिखाया था, रटाया था ना कैसे सोचना है। जो भी इंटीजर उसको यहाँ लिख दो, उससे एक एक्स्ट्रा यहाँ लिख दो, जो भी यहाँ है उसको लिख दो, फिर एक्स्ट्रा यहाँ लिख के ओपन ब्रैकेट लगा दो, है ना? समझ में आ रहा है? Yes, sir. यहाँ पे भी देखो -4 का कैसे सीखो? -4 से -3, तो मिनिमम कौन सा आ जाएगा? -4। मैक्सिमम कहाँ तक जाएगा? इन्फिनिटी। यहाँ पे -4 से -4, तो मिनिमम क्या आ जाएगा? -5, है ना? यस सर। Yes, sir. चलो अगले पेज पे ले लेते हैं। अब क्या लेना था? लेस देन। तो पहले सोचो इसमें कौन कौन से आएंगे। कौन कौन से आएंगे? ये आएंगे, यस सर। तो मिनिमम क्या होगा? -इन्फिनिटी। Minus infinity. और मैक्सिमम कहां तक जाएगा? तो यहाँ पे अलग से निकाल लो, इसका आंसर क्या आएगा? बताओ, इसका आंसर क्या आएगा? -7 से -6 ओपन Minus- ब्रैकेट। Yes, sir. Yes, Yes, बताओ sir. मैक्सिमम वैल्यू कहां तक जा रही है? सर -6 तक। -6 तक, sir. -6 तक जा रही है ना मैक्सिमम, है ना? मिनिमम तो Yes. -, मैक्सिमम कहां तक जा रहा है? -6 तक। क्लियर हो रहा है? Yes, यस sir. सर। प्रैक्टिस करना डबल इसको। वापस यहाँ पे क्या लिखोगे? मिनिमम कहाँ है? -इन्फिनिटी। लेस देन -7, -7 से लेस देन कौन कौन सा होता है? -10 -9 -8, है ना?
तो लास्ट कहां तक जा रहा है? -8 तक। इसको -8 से इक्वेट कर दो। -8 का आंसर कब आएगा? -8 से -7 -7 ओपन। फाइनल आंसर कितना आएगा? मिनिमम माइनस इन्फिनिटी, मैक्सिमम। -7 सर। तो अपन बेसिकली कर क्या रहे हैं? देखो आप ध्यान से, देखो ध्यान से। जो मैक्सिमम उसको तो डायरेक्ट लिख दिया और जो मिनिमम उसको अलग से सॉल्व कर लिया, हाँ है ना? जो मैक्सिमम है sir. उसको तो अपन डायरेक्ट लिख देंगे, जो मिनिमम है उसको क्या करो? अलग से सॉल्व करो। जो लास्ट वाला है उसको क्या करते हैं? अलग से सॉल्व कर लेते हैं। तो इसका आंसर क्या आएगा? ये 5 है, इसका आंसर हम क्या लिखते हैं? 5 से 6। तो मिनिमम आ गया 5 और मैक्सिमम हो गया ये, तो फाइनल आंसर क्या आएगा? 5 5 to सेम यहाँ पे भी मिनिमम तो माइनस इन्फिनिटी, मैक्सिमम कहां तक जा रहा था? 3 तक। तो इसको अलग से सॉल्व कर लो। तो 3 पे सॉल्व करोगे तो x कितना आ जाएगा? 3 से 4। तो मिनिमम माइनस इन्फिनिटी, मैक्सिमम कहां तक है? 4 तक। क्लियर है? तो जो लास्ट वाला नंबर इसको अलग से सॉल्व करके यहाँ लिख दो, है ना? जो लास्ट वाला नंबर उसको अलग से सॉल्व करके यहाँ लिख दो। क्लियर है? Yes, सबका sir. थोड़ा बहुत समझ में आ रहा है? Yes, sir. yes Yes, sir. sir. चलो एक और ट्राई करो। करो ट्राई। Sir, no solution. अरे कितनी जल्दबाजी है, क्यों सॉल्यूशन नहीं होगा? इनइक्वालिटी है, होगा सॉल्यूशन। सोचो सब लोग, अभी जो तरीका सिखाया उसी तरीके से सोचो प्रॉपरली। अब देखो यहाँ पे ऐसे स्टेप बाय स्टेप जाना, गलतियां नहीं होगी। -5.3 से ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू कौन कौन सी आ सकती है? क्या क्या पॉसिबिलिटी है? इससे कम, -5 से कम क्या क्या होता है? -5, -6. -6 एंड सो ऑन अप टिल माइनस इन्फिनिटी। yes sir. Yes, sir. अब देखो लास्ट वाला नंबर क्या है? -5। इसको अलग से सॉल्व कर लो, इसको क्या करो? अलग से सॉल्व कर लो। इसका आंसर क्या आ जाएगा? इसको लिखने का तो आसान तरीका, इसको एज इट इज लिख दो और इसमें 1 ऐड कर दो, ओपन ब्रैकेट। अब फाइनल आंसर में क्या रहेगा? मिनिमम टू मैक्सिमम। मिनिमम कितना है? मिनिमम कितना है? माइनस इन्फिनिटी। और मैक्सिमम कितना है? ये -4 आंसर क्या आएगा? माइनस इन्फिनिटी से -4 ओपन ब्रैकेट। समझ में आया? बोलो। ये क्वेश्चन एक्चुअली बहुत टफ है, लेकिन ये सबसे आसान और सबसे बेस्ट तरीका सिखा रहा हूं मैं आपको। पूरे यूट्यूब में कहीं पे भी नहीं मिलेगा आपको ये। समझ में आ रहा है? इस तरह से लॉजिकली जाओगे तो गलतियां नहीं होगी। क्लियर हो रही बात है कि नहीं हो रही? yes sir. Sir. हाँ एक मिनट रुको, Yes, sir. आप ट्राई करो। हाँ यहाँ पे कोई गलती हुई क्या अपन से? बोलो। Sir, वहाँ पे 5 कैसा है? वो तो लेस देन -5.3 वेरी है गुड। ना? -5 से छोटा कहां से स्टार्ट होगा? -6, Yes, है sir. ना? क्लियर है? Yes, sir. yes sir. छोटा चाहिए था आपको, तो छोटा कौन सा आएगा? -6। तो -6 पे फिर इसको -6 लिखोगे तो ये -6 आ जाएगा। आएगा और ये कितना बन जाएगा? -5। yes Yes, sir. sir. आपका मैक्सिमम कहां तक जाएगा? -5 तक। ठीक है, तो आपका मैक्सिमम कितना आ जाएगा? -5 ओपन ब्रैकेट। अब ठीक है, Yes, sir. अगला ट्राई करो। नंबर लाइन बनाने को डाउट हो तो -6.9 कहां पे आएगा? यहाँ पे कहीं
Yes, sir. है ना, इससे ज्यादा चाहिए, इससे ज्यादा चाहिए तो कौन कौन से इंटीजर आ रहे हैं? क्लियर है? Yes, sir. अब Yes, 5 से sir. इक्वेट करोगे, सबसे 5 से इक्वेट करोगे -6 से, यहां से क्या आ जाएगा? -6 से -6 से -5. -5। अब फाइनल आंसर क्या रहेगा? मैक्सिमम टू मिनिमम, मैक्सिमम तो इन्फिनिटी है और मिनिमम कौन सा है? -6 to infinity. -6. क्लियर हो गया? Yes, sir. Yes, sir. अब आप इन सबको सॉल्व कर सकते हो आसानी से, ये सारी चीजें आपको बता दी, ठीक है। कुछ प्रॉपर्टी कि अगर मान लो कोई वेरिएबल x, उसके साथ कोई इंटीजर लिखा है, मान लो x+5, तो आप इस इंटीजर को सेपरेट कर सकते हो। कैलकुलेशन आगे जब कैलकुलेशन आपके पास बनेगी ना इक्वेशंस, तो सॉल्व करने में प्रॉपर्टीज काम आएगी। अगर 5 यहाँ पे कोई इंटीजर एडिशन में, तो ये इंटीजर अलग हो सकता है, बाहर अलग से आ सकता है बाहर, ठीक है, चाहे पॉजिटिव हो या नेगेटिव अलग से निकाल सकते हैं। मतलब इंटीजर को आप बाहर निकाल सकते हो, कहने का ये मतलब है। आ रही बात समझ में? क्लियर है? Yes, sir. दूसरी Sir, प्रॉपर्टी एक repeat कर दो. इंटीजर के एडिशन होने से कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, इसको चाहो तो आप अलग से भी ऐड कर सकते हो। ये प्रॉपर्टीज को याद रखना है। कभी भी ग्रेटेस्ट इंटीजर के साथ कोई इंटीजर लिखा तो उसको अलग बाहर निकाल लो, ठीक है। आ रही बात? Yes, sir. एग्जांपल के तौर पे मान लो 7.888 प्लस मान लो यहाँ पे कोई भी इंटीजर ले लो 10, इसको आप कैसे लिख सकते हो? ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 7.8 प्लस का 10। आंसर क्या आएगा? दोनों से सेम ही आएगा। सेकेंड प्रॉपर्टी इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, थर्ड इंपॉर्टेंट है कि ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ -x, ठीक है। अब पहले तो ये सोचते हैं, इसमें इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ये है कि ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ -x को ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x के टर्म्स में कैसे लिख सकते हैं? बताओ। अगर x मान लो इंटीजर नहीं है, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ -x को ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x के टर्म्स में कैसे लिखोगे? एग्जांपल से समझ लो, -5.3 है मान लो, इसको इसको ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 5 के टर्म्स में लिखना है, तो बताओ क्या करोगे? यहाँ पे ऐसा मैं क्या करूं? देखो इसका आंसर क्या आएगा? -6 आएगा, है ना। Yes, sir. इसका आंसर क्या आएगा? -6। इसको -6 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? यहाँ पे एक माइनस लगाना पड़ेगा और एक -1 करना पड़ेगा, Yes, sir. तभी आंसर -6 आएगा, है ना। Yes, sir. 5.3 है। तो बेसिकली ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x के टर्म से मुझे निकालना है। यहाँ पे अगर प्लस माइनस में, तो यहाँ पे प्लस में, तो प्लस और माइनस में कैसे करोगे? यहाँ पे एक माइनस लगा दोगे और एक आगे -1। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ -x को लिखने का तरीका क्या है? -1 माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x। ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ -1 को कैसे लिख सकते हो? क्लियर हो रहा है? Yes, sir. Yes, sir. ये लिखना जरूरी है क्या? क्योंकि अगर x इंटीजर हो गया, -7 मान लो, -7 को तो क्या लिखोगे? माइनस टाइम्स ऑफ 7, है ना। Yes, sir. Yes, sir. अगर x इंटीजर है, अगर x इंटीजर है तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ -x तो क्या हो जाएगा? माइनस टाइम्स ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x। और x अगर इंटीजर नहीं है तो ये होगा। समझ में आ रहा है? Yes, sir. Yes, sir. Yes. काम की चीजें बहुत ही है। चलो वापस बताओ मुझे, ग्रेटेस्ट इंटीजर -x को क्या लिख सकते हो अगर x इंटीजर नहीं है तो? -1 minus greatest integer of x. रट लेना इसको, ठीक है। Yes, sir. और x अगर इंटीजर है तो बस माइनस बाहर आ जाएगा सिंपली। अरे बोलो। Yes, sir. Yes, sir. इनइक्वालिटी आपको आती है? अब देखो इन्होंने फॉर्मूले रटा रखे, इनको याद रखने की जरूरत नहीं है। बुक्स में फॉर्मूले रहते हैं, पर आपको तरीका सिखा दिया मैंने, है Yes, ना। sir. Yes, sir. इसका आंसर बताओ। Sir, no solution. नो सॉल्यूशन, फास्ट आना चाहिए, क्विकली। डेसिमल आ सकता है क्या?
No, No, sir. No, sir. No, sir. चलो इसको सॉल्व करो, कर लोगे सॉल्व? ये करो एक बार, चलो ट्राई, 2 मिनट का टाइम दूंगा, शांति से प्रॉपरली, गलत ना हो। हेलो, हो गया? Yes, sir. हो गया? Yes, sir. Yes. लेस देन 2, तो अब मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ ना, लेस देन 2 तो मिनिमम तो क्या आएगा, माइनस इन्फिनिटी। मैक्सिमम कहां तक जाएगा, लेस देन 2, 2 से कम कौन सा होता है, 1। अरे 2 से कम कौन सा है, 1 है ना। Yes, sir. Yes, sir. तो इसका आंसर क्या आएगा, 1 से ओपन ब्रैकेट 2, तो मैक्सिमम कहां तक जाएगा, ओपन ब्रैकेट 2। सही है, देखो चेक करो। Yes, sir. ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x ग्रेटर देन इक्वल टू 2, ग्रेटर देन इक्वल टू 2, तो मैक्सिमम तो इन्फिनिटी तक जाएगा, मिनिमम कहां तक जाएगा, 2 पे, है ना। तो मिनिमम कितना हो जाएगा, 2। क्लियर है? 2. Yes, sir. Yes, sir. इसको कैसे सोल्व करेंगे, सर 2 बाहर ले लें. 2 बाहर ले लेंगे, इंटीजर बाहर ले सकते हो, उधर जाके माइनस हो जाएगा 2। Yes, sir. तो ग्रेटेस्ट इंटीजर x माइनस ग्रेटर देन -1, ग्रेटर देन -1, तो सर मैक्सिमम वहाँ का पे तो 1 होगा ना. हाँ सॉरी सॉरी सॉरी, ग्रेटर देन +1, तो मैक्सिमम तो कहां तक जाएगा, इन्फिनिटी तक। Yes, sir. बस मिनिमम देखना है, तो ग्रेटर देन 1 में, ग्रेटर देन 1 में कौन सा आएगा सबसे छोटा, 2 to infinity. नहीं पहले कौन सा आएगा, 2 आएगा, इसका चेक Yes, कर लो। sir. सबसे छोटा नंबर कौन सा आ रहा है, 2, क्लोज ब्रैकेट। क्लियर हो रहा है? Yes, sir. Yes, sir. तब कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे, जैसे होते जाएंगे क्वेश्चन। डी पार्ट, डी को कैसे सॉल्व करें, x प्लस 1/2 है, क्या 1/2 को बाहर निकाल लें, No, बोलो, sir. ये निकालें। No, सर sir. इंटीजर नहीं है ना. हाँ वेरी गुड, ध्यान रखना, जल्दबाजी में एक गलत काम मत कर देना, इंटीजर होता है तो ही बाहर निकालते हैं ना। तो Yes, फिर क्या sir. करें, Yes, sir. फिर क्या करें, सर मॉड ऑफ x प्लस 2 को x नहीं लिख सकते ग्रेटेस्ट इंटीजर. क्या क्या क्या,
सर मतलब उसमें फ्रैक्शनल पार्ट सर ऐड हो रहा है ना, तो सर ग्रेटेस्ट इंटीजर में तो सर वो हट जाएगा ना। ये क्यों हट जाएगा? अगर मान लो x की वैल्यू आपके पास 1/2 मतलब 0.5, x की वैल्यू मान लो भाई 7.8, तो 0.5 ऐड करेंगे तो इंटीजर चेंज हो जाएगा। x की वैल्यू है मान लो 7.2, 0.5 करेंगे तो इंटीजर अलग आएगा, तो 1/2 तो अलग आ ही नहीं सकता। सर x लेस देन इक्वल टू 2। नहीं नहीं, पहले बता इसको सॉल्व कैसे करना है, पहले स्टेप क्या दिमाग लगाए, तरीका क्या रहेगा? छोटा सा स्टेप है, याद करो मॉड्यूलस में भी ऐसे क्वेश्चन करे थे हमने, जब भी अलग चीजें आती थी तो क्या करें? ट्राइंगुलर इनइक्वालिटी, ट्राइंगुलर इनइक्वालिटी से और टफ होगा, थोड़ा और आसान तरीका सोचो। सर इसको सॉल्व करके हमें वही मिलेगा ना सर, जो x की वैल्यू है। हाँ मतलब हमको बेसिकली x निकालना है, x की वैल्यू क्या क्या पॉसिबल है ये पता करना है। सॉल्यूशन मतलब क्या होता है कि x की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक रख सकते हो। सर माइनस इन्फानाइट टू -3, सॉरी माइनस इन्फानाइट टू 3। जस्टिफिकेशन चाहिए ना, कैसे किया? सर अगर हम x को 1 रखते हैं तो ये हम्म, अंदर वाला 1.5 हो जाएगा, तो 1.5 का ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 होता है। हाँ मतलब हम इसमें कोई भी नंबर रखे तो हमें वही मिल रहा है, जो सर जो ये x है, तो मतलब जो x+1/2 का आप बोल ग्रेटेस्ट रहे इंटीजर माइनस है वो। इन्फिनिटी से 3, तो अगर मैं 2.9 रखूंगा तो आंसर कितना आएगा? सर समझ में आ रहा 2। है? यस सर। तो फिर गलत हो गया, क्रॉस चेक करो अपने आंसर को जो भी आया। सर माइनस इन्फानाइट से 2 होगा फिर। 2.1 रख सकता हूँ मैं, है ना? 2.1 रख सकता हूँ। सर माइनस इन्फिनिटी से 2.5 तो होगा ओपन में। माइनस इन्फिनिटी से 2.5 ओपन में, 2.5 रखोगे तो कितना आएगा? 3 आएगा, ठीक है। और 2.5 रख नहीं सकते, 2.5 से छोटा नंबर 2.4 रखोगे तो 2 आ जाएगा, 2.5 से थोड़ा सा ज्यादा गए तो 3 आ जाएगा। हाँ ये सोच सकते हैं कि माइनस इन्फिनिटी से 2.5 तक जा सकते हैं। सर अगर हम अंदर वाले को सर कुछ लेट कर ले हाँ वेरिएबल, तो सर देखो, सिंपल हो जाएगा। हाँ वही बोल रहा था मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया, मॉड्यूलस में अपन ने चीजें मानी थी, अब जब भी गड़बड़ ऐसा कुछ आता था तो अपन उसको अंदर वाले को कुछ टी मान लें, यस सर। है ना? इसको अलग पेज पे सॉल्व कर लेते हैं। बाकी लॉजिकली भी सही बताया, माइनस इन्फिनिटी से 2.5 ओपन ब्रैकेट, लेकिन इसको सॉल्व करने का तरीका भी निकालते हैं। इस अंदर वाले को अपन को एक सिंगल वेरिएबल टी मान लेते हैं, जब भी दो वेरिएबल सिंप्लीफाई नहीं हो रहे इसको टी माना। चलो, द ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ टी लेस देन इक्वल टू 2, सही है? बोलो। यस सर। अब सोचते थोड़ा सा, तो ग्रेटेस्ट टी लेस देन इक्वल टू 2, तो यहाँ से टी कितना आएगा? मिनिमम माइनस इन्फिनिटी, मैक्सिमम कहां तक जाएगा? 2 बनाना है, 3 पे ओपन ब्रैकेट है ना? बोल दो यस सर। समझ में आ रहा है? 3 पे ओपन ब्रैकेट रहेगा ना, अलग से सॉल्व करके देख लो, नहीं समझ में आ रहा है तो ग्रेटेस्ट इंटीजर इक्वल टू 2 करोगे, यहाँ से टी क्या आएगा? 2 से 3 ओपन ब्रैकेट, तो मैक्सिमम कहां तक जाएगा ये? अब बस बेसिकली टी आपका क्या आ रहा था? माइनस इन्फिनिटी से 3 ओपन ब्रैकेट, टी है क्या? x+1/2, हाँ है ना? दोनों तरफ 1/2 माइनस कर दोगे, आ गया सही आंसर? बोलो जस्टिफाइबल है कि नहीं? आप लोगों को नहीं समझ में आ रहा क्या कुछ भी? हेलो, आवाज आ रही है? यस सर। यस सर। समझ में आ रहा है हो क्या रहा है क्लास में? यस सर। यस सर। ठीक है, प्रैक्टिस जरूर करना घर पे, इन सबको रिपीट और उसको जस्टिफाई करके करना। ठीक है, चलो अब ट्राई करो, डोमेन निकालना। अल्टीमेटली जहां पे मुझे लाना था आपको, जेई में जो क्वेश्चन आएंगे, पहले अपन ने कॉन्सेप्ट समझ लिया कि ग्रेटेस्ट इंटीजर के साथ कैसे वर्क करना है, अब इसको डोमेन में यूज कर लिया गया। सोचो कैसे डोमेन निकालना सिखाया था, एक एक करके दोनों पार्ट करो, गलती मत करना, ठीक है? मैं आपको पूरा 1 मिनट का समय दे रहा हूं, अच्छे से प्रॉपरली करो। फर्स्ट पार्ट, पहले फर्स्ट पार्ट करना है, फिर बी पार्ट बाद में करेंगे, पहले फर्स्ट पार्ट करो।
ये जेई की कॉन्सेप्ट करने में मजा आ रहा है, अंदर से फील आ रहा है कुछ अच्छा कर रहे हैं। Yes, sir. स्कूल में सिखाया था कि इतना सब? नो सर। No, sir. No. No, sir. कंसिस्टेंट रहे ना तो बहुत कुछ लाइफ में सीख जाओगे। जेई तो चलो ठीक है, अपना टारगेट है ही सही, लेकिन ये क्लासेस करते करते आपका खुद का अंदर का लेवल भी बढ़ेगा। चाहे फिर किसी भी कॉलेज में जाओ, आप बाकी बच्चों से पीछे नहीं रहोगे, क्योंकि कॉलेज में इन सबका एप्लीकेशन यूज होगा। इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स आपको शुरू के 3 सेमेस्टर तक चलती है, किसी किसी कॉलेज में 4 सेमेस्टर तक चलती है इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स, तो वहां पे सारे बेसिक कंसेप्ट यूज होते हैं। ठीक है, तो आगे जाके आप सोच पाओगे, कैलकुलेशन कर पाओगे, रिसर्च कर पाओगे। ठीक है, तो अपने आप को बहुत मजबूत बनाओ। ये ऐसा फेज है आपकी लाइफ का कि आपको अपने आप को बहुत बिल्डअप करना है आगे लाइफ आसान करने के लिए। इसलिए चाहकर भी इधर उधर फालतू जगह पे अपना समय बर्बाद मत करना। बाकी दुनिया क्या कर रही है, कौन सी तैयारी कर रही है, कुछ भी कर रही है, आपका एक ही लक्ष्य है कि मुझे मेहनत करना है। स्कूल में भी कोई चाहे कुछ भी बोले कि कितना पढ़ रहा है क्या नहीं पढ़ रहा, शर्माना नहीं है। चुपचाप अगर फ्री पीरियड है, खाली कहीं जगह देखो, लाइब्रेरी जाओ, लाइब्रेरी में तो पीछे क्लास के पीछे कोई जगह देखो, ऐसी जगह जहाँ डिस्टर्बेंस नहीं हो रहा है, और अपना पढ़ाई करो। क्लास में भी मान लो अगर ऐसा चैप्टर चल रहा है जो आपको लग रहा है कि ऑलरेडी मुझे आता है या फिर आगे जाके मैं कर लूंगा, तो पीछे बैठ के या फिर वहां बैठ के अपना कुछ और काम करो, क्वेश्चन सॉल्व करो बैठ के। जरूरी नहीं कि सेम चीज को डबल बार रिपीट वहां पे सॉल्व करो। फॉर एग्जाम्पल, फंक्शन मैंने अच्छा से करा दिया आपको लग रहा है स्कूल में मुझे ऑलरेडी आता है, एनसीईआरटी मेरी एनसीईआरटी बैठ के सॉल्व करो वहां पे स्कूल में बैठ के। ठीक है, जब लग रहा है कि क्लास में फंक्शन चल रहा है तो आप बैठ के एनसीईआरटी सॉल्व करो। ठीक है, थोड़ा आगे बढ़ो, ऐसा नहीं कि उसी चीज को रिपीट वहां सुनते जाओ, टाइम वेस्ट करो। इस तरह स्मार्टली वर्क करना है आपको, जहां जहां समय मिल सकता है वहां पे समय बचा। चलो करे सॉल्व, बोलो करे कि नहीं करना? Yes, sir. Yes, sir. Yes, करना sir. है. करना है। तो डोमेन में क्या सिखाया था? रूट वाली क्वांटिटी है, तो रूट के अंदर जो क्वांटिटी होती है कैसी होनी चाहिए? ग्रेटर देन इक्वल टू 0। Greater than equal to 0. अरे हाँ है ना, रूट के अंदर क्वांटिटी कैसी होनी चाहिए? Then अब ये तो मॉड्यूलस जैसे आ गया, इसको कैसे सिंप्लीफाई करेंगे? क्या सिखाया था अभी बताओ, अभी तो बोल रहा था। सर इसको टी मान लेंगे। टी मान लेंगे, जैसे मॉड्यूलस में क्वाड्रेटिक आती थी, नहीं समझ पड़ता था, क्या करते थे? टी मानते थे, हाँ है ना। yes, sir. बस यहाँ पे भी सेम खेल करना है। फैक्टर बना लोगे? फैक्टर बन रहे क्या इसके? सर बन रहे हैं 1 -1 और 4। हाँ वेरी गुड, 4 1 जा 4, तो एक फैक्टर बनेगा t-4 और एक फैक्टर बनेगा t+1। प्लॉट कर देना, -1 कैलकुलेशन चेक करते रहना, प्लस माइनस प्लस, आपको क्या चाहिए? ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो आंसर क्या आएगा यहाँ से? -∞ से -1 है ना, बोलो। यूनियन फोर्स, ये Yes, टी sir. की वैल्यू आई, ये किसकी वैल्यू आई? टी की वैल्यू। समझ में आया यहाँ तक? यस सर। Yes, sir. yes, sir. अब एक एक करके सॉल्व करो। यूनियन है, क्लियरली दिख रहा है क्या है यूनियन। तो पहले सॉल्व करेंगे टी, यहाँ पे क्या है? टी लेस देन इक्वल टू 1, पहले इसको सॉल्व करेंगे। तो टी मतलब कौन? बोलो, टी मतलब कौन? Modulus है मॉड्यूलस नहीं, Greater sir, than greater. ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स। टी मतलब कौन? ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स। अच्छा, क्या ये डरावनी सी इक्वेशन सॉल्व करना आपको आती है? यस सर। Yes. आपको तो सिखा रखा है मैंने। मिनिमम कहां तक जाएगा? माइनस -∞। और Minus मैक्सिमम कहां तक जाएगा? ये पता करने के लिए क्या करते हो? इसको इक्वेट कर दो। कैसे इक्वेट कर दें? कैसे इक्वेट कर दें? सबसे छोटा कौन सा होगा? -1 से। मैक्सिमम का होगा -1, यस सर। है ना। यहाँ से x कितना आ जाएगा? -1 to बोलो। 0। -1 से लेके इसमें +1 ऐड कर दो, 0 ओपन ब्रैकेट। तो मिनिमम तो -∞, मैक्सिमम क्या है? +∞। तो फाइनल आंसर बताओ क्या आएगा? सॉरी, मिनिमम -∞, मैक्सिमम कितना है? 0, है ना। Yes, sir. ऐसे सिखाया आपको एकदम स्टेप बाय स्टेप। ये हो गया फर्स्ट पार्ट। और सेकंड पार्ट क्या था? ये तो हो गया लेस देन। सेकंड पार्ट क्या था? ग्रेटर देन 4।
सेकेंड पार्ट क्या है? ग्रेटर देन 4। तो सेकेंड पार्ट सॉल्व करते हैं। टी ग्रेटर देन इक्वल टू 4, टी मतलब ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 4। एक्स बिलोंग्स टू मैक्सिमम तो कहां तक जाएगा? इन्फिनिटी तक। मिनिमम को पता नहीं है तो इसको इक्वेट कर दो। मिनिमम वैल्यू क्या है इसकी? ग्रेटर देन इक्वल टू 4, तो मतलब 4। यहां से क्या आएगा? 4 से 5, तो मिनिमम कितना है? 4। तो फाइनल आंसर बता दो कितना आ जाएगा? 4 से 5, सॉरी 4 से इन्फिनिटी। यस सर। अब इन दोनों आंसर का क्या लोगे? इंटरसेक्शन। यूनियन। अरे यूनियन ना, यूनियन है ना, या तो ये इंटरसेक्शन कहाँ आ रहा है? यस सर। यूनियन ही तो आ रहा है। इंटरसेक्शन कब लेते हैं? जब ये नेगेटिव वाला, ये वाला पोर्शन होता तो इंटरसेक्शन लेते। समझ में आ रहा है? अगर आपका आंसर ये होता तो आप क्या लेते? इंटरसेक्शन। इन दोनों केस में तो हमेशा क्या लोगे? यूनियन लोगे, हाँ है ना, भूलना मत। अब यस सर। क्लियर है कि नहीं? सर एक बार वहां से समझाना। टी की वैल्यू आई थी तो मेरा नेटवर्क चला गया था, वहां से समझाना सर। टी की वैल्यू क्या? ये आपने आप इसको टी माना, इनइक्वालिटी सॉल्व करी तो टी की वैल्यू क्या आई? लेस देन इक्वल टू -1 एंड यूनियन ग्रेटर देन इक्वल टू 4। टी की वैल्यू क्या है? लेस देन इक्वल टू -1 यूनियन ग्रेटर देन इक्वल टू 4। अब इन दोनों पार्ट को अलग अलग सॉल्व किया। पहले टी लेस देन इक्वल टू -1, टी मतलब पहले टी को कौन सा सॉल्व किया? ये वाला टी लेस देन इक्वल टू -1। टी मतलब कौन था? ग्रेटेस्ट इंटीजर। अब ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स लेस देन इक्वल टू -1, इसका सॉल्यूशन क्या आया? ये इसको सॉल्व करना भी सिखाया था पिछली अभी स्लाइड्स में, कैसे सॉल्व करते हैं इसको, हाँ है ना। दूसरा पार्ट क्या था? यूनियन ग्रेटर देन इक्वल टू 4, तो टी ग्रेटर देन इक्वल टू 4, टी मतलब ग्रेटेस्ट इंटीजर, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 4, तो इसका आंसर क्या आएगा? 4 से इन्फिनिटी। अब इन दोनों आंसर का आपस में क्या ले लोगे? यूनियन। अरे हाँ है ना। यस सर, ओके सर। फाइनल आंसर क्या आएगा? -इन्फिनिटी से 0। ये जेई लेवल क्वेश्चन है, बहुत अच्छा वाला, मेंस एडवांस टाइप वाला, मतलब मेंस में भी अच्छा लेवल वाला क्वेश्चन है। लेकिन आपको कॉन्सेप्ट क्लैरिटी आ रही कैसे कर रहे हैं हम? बोलो। रूट के अंदर जो क्वांटिटी उसको ग्रेटर देन इक्वल टू 0 किया, ग्रेटेस्ट इंटीजर को टी माना, टी में दो चीजें आई, दिस यूनियन दिस, दोनों को अलग अलग सॉल्व करा, फाइनल आंसर के लिए यूनियन ले लिया, है ना। ये समझो अच्छे से। यूनियन कब लेते हैं? जब इधर का तो ये आपस में यूनियन दिख रहा है ना, तो तब यूनियन लेंगे। जब -1 से 4 होगा तब इंटरसेक्शन लेंगे ना। -4 से ज्यादा, -1 से कम, तो दोनों में आपस में क्या रहा है? इंटरसेक्शन था, तो आप इंटरसेक्शन लेंगे। क्लियर हो रहा है? यस सर। आया ना? जवाब दो। यस सर। जवाब देने में भी अगर ऐसे पढ़ाना Yes, बंद sir. कर दूंगा मैं, नया टीचर तुम्हारा मैथ्स के लिए फिर भेज देंगे। मैं सही पढ़ा रहा हूँ आप लोगों को? यस सर। यस सर। यस झूठ मत बोलो, ईमानदारी से बोलो। ऐसा नहीं कि मेरे सामने हाँ हाँ कर रहे हो। सही में अच्छा बहुत पढ़ा अच्छा रहा हूँ? पढ़ा है। ठीक है। यस सर। अच्छा, ऐसे मजाक फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स में सबसे अच्छा मैं पढ़ा रहा हूँ क्या? यस Yes, सर। मजाक कर रहा हूँ। नहीं यस। ऐसा मत बोलो, सब अच्छा पढ़ा रहे हैं। ठीक है, चलो इसमें क्या दिमाग लगाओगे? इसमें क्या सर, दिमाग जो लगे? रूट के अंदर है और डिनोमिनेटर में, रूट के अंदर डिनोमिनेटर में क्या दिमाग लगेगा? ग्रेटर देन 0। ग्रेटर देन। बहुत बढ़िया। अब अच्छा क्वेश्चन एक्चुअली है। एक्स माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर आपका आना चाहिए ग्रेटर देन 0। अब यहाँ पे दिमाग लगाना, एक्स क्या होगा? एक्स में से ग्रेटेस्ट इंटीजर माइनस होगा, तो जो आंसर आना चाहिए वो क्या आना चाहिए? ग्रेटर देन 0 आना चाहिए। क्लियर है? Yes, sir. चलो कौन सोच के बताएगा इसका आंसर क्या है? सोचो थोड़ा, आप ही दिमाग लगाओ, मैं नहीं लगाऊंगा, आप लगाओ। कुछ 4 बच्चों ने आंसर दिए। हाँ सुमित बोलो। सर जैसे कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, तो हमें पता है कि जो ग्रेटेस्ट रीजन के अंदर जो वैल्यू आएगी वो हमेशा लेस देन और इक्वल टू होगी एक्स से। तो इसमें अगर हम कोई भी वैल्यू रियल वैल्यू पुट करेंगे, अगर पॉइंट में लेंगे तो हमेशा पॉजिटिव आएगी, क्योंकि बाहर जो है एक्स और माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर है, तो हमेशा इंटीजर आएगा। अगर हम इंटीजर वैल्यू ले लेंगे तो वो 0 आ जाएगी, इसलिए बहुत में आएगा। एग्जैक्टली। बाकी लोगों ने भी आई थिंक यही सोचा था, बहुत सारे बच्चों ने आंसर दिया है, यही सोचा है।
बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट Yes, है, sir. मैंने बहुत बच्चों को कंफ्यूजन होता है, आंसर ही नहीं निकाल पाते। अब यहाँ पे लॉजिकली सोच लो आप खुद ही कि अगर आप x के लिए कोई भी डेसिमल रखोगे अदर देन इंटीजर, तो ये हमेशा पॉजिटिव आएगा। मतलब मेरा कहने का मतलब क्या है, अगर x इंटीजर नहीं है, अच्छा, क्या नेगेटिव नंबर रखने पे फिर क्या होगा, तभी पॉजिटिव आएगा? नेगेटिव का सोचा था आपने क्रॉस चेक करके? यस सर, पॉजिटिव आएगा। सर नेगेटिव पे नेगेटिव आएगा, तो नेगेटिव। नेगेटिव पे क्या आएगा? तो नेगेटिव पे नेगेटिव आएगा। नेगेटिव आ रहा है, सोचो, रख के देखो वैल्यू। देखो अगर x इंटीजर नहीं है, इससे पॉजिटिव आ रहा है। हाँ पॉजिटिव ही आएगा। आप कोई भी एग्जांपल लेके देखो, मान लो x आपने ले लिया 5.6, तब देखो इसका आंसर क्या आएगा। देखो ग्रेटेस्ट इंटीजर का मतलब भी क्या था, ग्रेटेस्ट इंटीजर की डेफिनेशन क्या पढ़ी थी अपन, व्हाट इज ग्रेटेस्ट इंटीजर? बताओ इसका आंसर क्या था, इसकी डेफिनेशन क्या थी? ग्रेटेस्ट, इट इज द ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन इक्वल टू एक्स। और इक्वल टू x, हाँ है ना? यस सर। मतलब ये जो वैल्यू है, ये x के या तो बराबर होगी या तो उससे क्या होगी, कम होगी, लेकिन उससे ज्यादा तो हो ही नहीं सकती लॉजिकली, है ना? ये जो भी वैल्यू होगी, ये जो भी वैल्यू है, ये जो भी वैल्यू है, ये x से हमेशा क्या होगी, या तो बराबर होगी, उससे हमेशा क्या होगी, कम ही होगी, हाँ है ना? ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू x, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर की जो भी वैल्यू होगी वो x के या तो बराबर होगी या तो उससे क्या होगी, कम। तो अगर ये वैल्यू कम है तो x में से माइनस, अगर ये वैल्यू x से कम है, दिस वैल्यू इज व्हाट, लेस देन x। अगर ये x से कम है तो अगर उससे सब्सट्रैक्ट करूंगा तो आंसर तो हमेशा पॉजिटिव आएगा कि नहीं आएगा, बोलो? अरे हाँ है ना? यस सर। पॉजिटिव हो या Yes, sir. नेगेटिव हो, नेगेटिव भी रख के देख लो। सर तो देखो ये आ जाएगा -3.4, माइनस इसकी वैल्यू कितनी आएगी, -4, माइनस माइनस कितना हो जाएगा, प्लस, आंसर क्या आएगा, पॉजिटिव, है ना? क्लियर है? तो अगर इंटीजर नहीं है तो आंसर हमेशा क्या आएगा, पॉजिटिव, क्योंकि x जो होता है, x इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू द ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x। तो इसको भी आगे डेफिनेशन में लिख लो, काम की चीज है। जब आपने स्टार्ट किया था ना चैप्टर, ये टॉपिक कहाँ से स्टार्ट किया था, यहाँ पे लिख लो, अपने नोट्स में भी लिख लेना। जो x है, वेरिएबल x, बताओ ये क्या होगा, क्या लिखूं यहाँ पे, ग्रेटेस्ट इंटीजर से क्या होगा, बोलो? x इज व्हाट, Less than Equal or या equal. greater. ग्रेटर देन और इक्वल ग्रेटर टू द देन और ग्रेटेस्ट इक्वल इंटीजर, टू। है ना? जो x है मेरा, वो हमेशा ग्रेटेस्ट इंटीजर से क्या होगा, या तो ज्यादा होगा या फिर बराबर होगा। बराबर कब होगा, जब इंटीजर होगा, बाकी सारे केसेस में क्या होगा, ज्यादा। ठीक है, तो यहाँ पे इसको ऐसे लिख लो, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x इज ग्रेटर देन x, सॉरी, ग्रेटर कब होगा, जब x इज नॉट इंटीजर, है ना? और इक्वल कब होगा, जब x इज अ इंटीजर। क्लियर है? समझ में आ रहा है? कहाँ पे थे अपन, हाँ यहाँ पे थे। तो यहाँ पे आप x को कुछ भी रखो, ये हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव होगा, बस इंटीजर को छोड़ के। तो मेरा फाइनल आंसर क्या आएगा, x बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट इंटीजर। क्लियर हो गया, बोलो? Yes, sir. Yes Yes, sir. sir. चलो मुझे एक तरीका, एक और चीज बताओ, बताओ इसका आंसर क्या आएगा? बताओ इसका आंसर क्या आएगा? Real number. रियल नंबर। Sir, real number. रियल नंबर, है ना? Yes sir. कुछ भी रखो, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। चल, अब देखो ग्रेटेस्ट इंटीजर को मॉड के अंदर मिक्स कर दिया मैंने,
अच्छा क्वेश्चन है, शांति से सॉल्व करो इसको, आंसर कितना है। सॉल्व फॉर एक्स, एक्स की क्या क्या पॉसिबल वैल्यू हो सकती है। हो गया? क्या हो गया, इतना घबरा क्यों रहे हो? लॉजिकली सोचो ना, क्या क्या वैल्यू पॉसिबल है। अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा दिमाग की तारे खोलो अपने। बहुत अच्छा चैप्टर है। सबके अलग अलग आंसर आ रहे हैं, दिमाग लगाओ। एक आंसर आना चाहिए, वो भी एकदम एक्यूरेट, फुल कॉन्फिडेंस के साथ, जल्दबाजी नहीं चाहिए। जिसका जो भी आंसर आ रहा है क्रॉस चेक जरूर करो, वापस रीट्राई करो, नहीं तो अगर आप कॉन्फिडेंस नहीं है तो। चलो करते सॉल्व। ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ मॉड एक्स इक्वल टू 4 है, ठीक है। अब देखो, ज्यादा कॉम्प्लेक्स मत सोचो और ना घबराने की जरूरत है। स्टेप बाय स्टेप जाओगे ना तो कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी। कॉन्फिडेंस रखो खुद में, पहली बात तो। अंदर अगर दिक्कत दे रही है तो उसको कुछ मान लो। सबसे पहले इस मॉडेक्स को, अगर आपको प्रॉब्लम आ रहा है कि सर ये मॉडेक्स भी दिक्कत दे रहा है, तो इसको कुछ मान लो ना, घबराते क्यों। इसको टी मान लो, आपको सिंगल वेरिएबल से अच्छा लगता है तो इसको क्या मानो, टी मानो, कोई दिक्कत थोड़ी है। आपने इसको क्या मान लिया, टी मान लिया, मानो। अगर चीजें आपके लिए थोड़ी आसान हो जाएगी ना। अरे हो है कि नहीं। अगर आपको डर लगता है आप इसको टी मानो। चलो इसको टी मान के करते हैं। अब ग्रेटेस्ट इंटीजर 4 है, तो 4 कब आता है, ये तो अपने ऑलरेडी सीखा हुआ है। स्टार्ट कहां से होगा, जो है ये है ऐसा कैसा लिख दो, और इससे एक्स्ट्रा पे ओपन ब्रैकेट है ना, ये लिख दिया अपन ने। अब वापिस इसको पुटअप कर दो। अब ये तो मॉड्यूलस का क्वेश्चन हो गया। 4 से बड़ा भी होना चाहिए, -5 से छोटा भी होना चाहिए। अब जब भी ये दोनों साथ में आते मतलब कि इन दोनों आंसर का क्या लोगे, इंटरसेक्शन। बेसिकली आपका क्या है, जो मॉड्यूलस ऑफ एक्स है वो 4 से कम होना चाहिए, सॉरी ग्रेटर देन 4।
एंड लेस देन 5, और यहाँ पे दोनों का आंसर का क्या लिया हुआ है, कॉमन पार्ट। आप इन दोनों को अलग अलग सॉल्व करके उनका क्या लोगे, ऐसे लॉजिक लगा लिया करो। कभी बहुत सारे बच्चे यही बोलते रहते सर कब यूनियन लेना, कब इंटरसेक्शन लेना, कोई ज्यादा टफ चीज नहीं है। यहाँ पे लॉजिकली सोचो ना, इसको ऐसा डायग्राम बना लो। आप खुद देख रहे हो 4 से ज्यादा 5 से कम, और फाइनल मेरा आंसर में क्या है, दोनों का इंटरसेक्शन है। अब इन दोनों पार्ट को अलग अलग सॉल्व कर लो। एक पार्ट क्या है, लेस देन 5, और एक पार्ट क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू 4, और दोनों का आपस में क्या लिया है, इंटरसेक्शन। तो पहले एक एक करके सॉल्व करो। मॉड एक्स लेस देन 5, मॉड एक्स लेस देन 5। अब मॉड एक्स लेस देन 5 है, ये तो सिखा रहा है आपको एक्स की वैल्यू 5 से कम, एक्स कहां से कहां तक लाई करेगा बताओ, -5 से 5। -5 से 5। अब देखो ये अगर घर पे प्रैक्टिस नहीं करोगे तो ऐसे डायरेक्ट आंसर निकालना मुश्किल हो जाएगा। मैंने पिछली क्लास में प्रैक्टिस कराया, अब रटा हो जाना चाहिए, इंस्टेंट आंसर आना चाहिए। मॉड एक्स लेस देन 5 तो -5 से 5। अगला क्या है, मॉड एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 4। ग्रेटर देन इक्वल टू 4 मतलब इसका आपको पता ही है, 4 से ज्यादा कब होगा, -4 से कम और 4 से ज्यादा, है ना, बोलो। Yes, sir. और दोनों आंसर का फर्स्ट एंड सेकेंड पार्ट का क्या लोगे, इंटरसेक्शन। फर्स्ट एंड सेकेंड पार्ट का क्या लोगे आप, आपस में इंटरसेक्शन। प्लॉट कर दो, -4 4 पे क्लोज। एक आंसर बोल रहा है इधर जाओ, एक बोल रहा है इधर जाओ, तो दूसरा आंसर क्या है, इसको ब्लू से डिनोट कर देता है, -5 से 5, -5 से 5। -5 कहां पे आएगा, यहाँ पे। +5 कहां पे आएगा, यहाँ पे। ठीक है, अब व्हाइट और ब्लू का क्या लेना है, इंटरसेक्शन। इतना सिस्टमेटिकली लिख रहा हूं मैं आपके सामने, ऐसे सिस्टमेटिक करोगे तो गलतियां नहीं होगी, नहीं तो गलतियां बहुत होती है ऐसे क्वेश्चन में। अच्छे अच्छे लोग गलतियां कर देते हैं। फाइनल आंसर क्या आएगा, ओपन ब्रैकेट -5 से -4 पे क्लोज, यूनियन 4 से ओपन ब्रैकेट 5। एक बार चेक कर लो, मेरे से कहीं गलती हो गई तो मुझे बताओ। सही किया है मैंने, यस बोलो। सर, सही है। सही है, आप लोगों को समझ में आया कैसे किया पर। सर अगर हम ये मॉड एक्स, अगर हम एक्स की जगह -3.1 रखे तो हमें -4 मिलेगा ना। एक्स की जगह क्या रखे, -3.1 रखे तो हमें -4 मिलेगा, तो फिर उस पे मॉड लगा है। एक्स की जगह -3.1 रखोगे तो मॉड उसको +3.1 बना देगा, उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर 3 हो जाएगा ना। मॉड लगाए ना तो मॉड नेगेटिव को तो पॉजिटिव बना देगा ना। ठीक है, कोई बात नहीं, और कोई डाउट आ रहा है तो पूछ लो। समझ में आया, चलो ठीक है। एक लास्ट क्वेश्चन आज के लिए, ये कॉन्सेप्ट कवर हो जाएगा। जेई का ही क्वेश्चन है, करो। सर वो आपने अटेंडेंस के लिए बोला था सर। हाँ हाँ हाँ, थैंक यू वेरी मच, अच्छा याद दिलाया। रुको पहले अटेंडेंस का काम निपटाने दो। अब मैं ऐसे ही करूंगा, और जिसके अटेंडेंस मार्क नहीं होगी, ये बैच भी डिसॉल्व हो जाएगा, पता है ना आपको। अगर आप रेगुलर नहीं रहोगे तो आपको हटा देंगे बैच से, विदाउट एनी रीजन। अगर आप रेगुलर नहीं हो तो फिर रखेंगे भी नहीं। यहाँ पे सिर्फ वही बच्चे चाहिए जो पढ़ना चाह रहे हैं। Yes. और एक और बैच जो चल रही है, जो पुरानी बैच थी आपकी, उसमें से अगर जो बच्चे रेगुलर होंगे उनको इधर शिफ्ट कर देंगे और आपको फिर उधर। तो अगर इस बैच में रहना है तो रेगुलर रहना पड़ेगा पूरा। चलो एक एक करके नाम बताओ अपने। ये आपकी सारी अटेंडेंस यहाँ मार्क हो रही है, कितनी देर घंटे, कितनी देर बैठते हो, कितनी देर नहीं बैठते हो। अगर मान लो कम बैठोगे तो उसमें का भी टाइम यहाँ पे मेंशन होगा। नैतिक, Yes, sir. वेरी गुड, स्कूल की फीलिंग आ जाएगी अब। सुनिधि, Yes, sir. अंजलि, अंजलि, ठीक है। हर्षित, Yes, sir.
साजिया का मैसेज आ गया था वैसे। साजिया ने बता दिया था, उसके यहाँ नेटवर्क इशू चल रहा था। समृद्धि का, सक्षम, यस सर। पलक, Yes, sir. रिया, ठीक। राहुल, Yes, sir. प्रिंस, Yes, sir. वेरी गुड। कृतिका, श्रुति, Yes, sir. आकर्ष, आरुष, यस सर। आरुष प्रेजेंट है। यस मनीषा, Yes, sir. ओके। अरे कहाँ पहुंच गया? आदर्श, यस सर। ध्रुवी, Present, sir. प्रेजेंट। आर्यन, यस सर। गर्व, प्रेजेंट सर। वेरी गुड, प्रेजेंट। गौरव पाल, गौरव, ठीक। लवी, प्रिंस राठौर, प्रेजेंट सर। समीर, संदीप, प्रेजेंट सर। सुमित, प्रेजेंट सर। तुषार, Yes, sir. कृष्णा, प्रेजेंट सर। यहाँ पे आपके टेस्ट आते हैं, यहाँ पे आपके स्कोर आते हैं। अब एक चीज और बताता हूँ, आप जो चीटिंग करते हैं ना वो भी पकड़ा जाता है। अब जैसे नैतिक, आपने वो 25 मिनट स्पेंड किए और इतने मार्क्स स्कोर किए। आप कितना टाइम इन्वेस्ट करते हो पूरे पेपर में, हमारे पास पूरा डिटेल आता है बेटा। कोई 61 मिनट इन्वेस्ट कर रहा है, 2 घंटे का पेपर होता है आपका, ठीक है। 2 घंटे के पेपर में कौन से क्वेश्चन पे कितना इन्वेस्ट किया है, किस क्वेश्चन पे ज्यादा टाइम दिया, किस क्वेश्चन पे कम टाइम किया, कौन सा क्वेश्चन गूगल से सर्च करके डाल दिया है। अब किस, जैसे सुनिधि, अर्षित, आप लोगों ने बहुत कम टाइम में पेपर दिया है, तो कहीं ना कहीं या तो पता नहीं कैसे दे दी इतनी जल्दी, और इतनी जल्दी पेपर दे के इतने मार्क्स आ नहीं सकते, राइट। ऐसा पहले पेपर में भी हुआ, जैसे ऐसा 18 का है, और भी मार्क्स हम पूरा एनालिसिस कर रहे हैं, ठीक है। ये मैथ्स का अटेंडेंस है, आपको केमिस्ट्री का है, ठीक है, या आपको फिजिक्स का, इस तरह से चीजें चल रही है। क्योंकि देखो, आप सोच रहे हो कितना एफर्ट ले रहे हो, आपकी अटेंड, अभी तो मैं वापस क्रॉस चेक करूंगा कि आप लोगों में से कितने लोगों ने स्टार्टिंग से लेकर एंड तक ज्वाइन किया। अगर मान लो किसी का 1 घंटे ही आया तो उसका एब्सेंट मार्क होगा। जो बाद में मान लो आधे घंटे बाद क्लास में ज्वाइन और लास्ट में प्रेजेंट बोल रहा है तो उसका वापस एब्सेंट मार्क होगा। और अगला लेक्चर किसका है आपका? फिजिक्स। तो मैं मनीषा मैम को ही बोल दूंगा, तो आखिरी के 10-15 मिनट में अटेंडेंस ले लेंगे। वो भूल जाए तो आप याद दिला देना, तो ऐसा क्या सही रहेगा, अटेंडेंस हाथों हाथ मार्क हो जाएगी, पता भी चल जाएगा कौन एब्सेंट हो रहा है। भले ही मेरे बैच में 15 बच्चे रहेंगे चलेगा, ठीक है, क्योंकि आईआईटी में सब तो जाएंगे नहीं, आईआईटी में वो जाएगा जो रेगुलर है क्लास में। और आप खुद सोचो आज का लेक्चर कितना इंपॉर्टेंट था। क्या कोई नोट से समझ सकता है या फिर कोई यूट्यूब से समझ सकता है जो चीजें आज हमने पढ़ी? बताओ आप। आपने हाथों हाथ क्लास में, लाइव क्लास में खुद से क्वेश्चन लिखा, चैट बॉक्स में आंसर कभी कभी गलत दिया, कभी सही दिया। जब गलत दिया फिर मैंने सही बताया तो आपको पता चला है मैंने ये गलती कर दी। ये जो कंसिस्टेंसी, ये जो क्लास में फिर अरे किसी और बच्चे का आंसर कुछ और आ रहा है, मेरा आंसर कुछ और आ रहा है, मतलब हो सकता है मैंने गलत भी, मैंने क्रॉस चेक करा। आप क्लास में आपसे पूछता हूँ, आप गलत आंसर दे देते हो। जैसे कृष्णा ने आंसर दिया कि सर 5 आ जाएगा, जल्दबाजी में गलत दे दिया था। एक बार मैंने पूछा था, बाकी लोगों ने गलत दे दिया था, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x इक्वल टू 5.4, तो आपने क्या बोला कि सर ये आ जाएगा, तो गलत आंसर दे दिया आपने, है ना। समझ आ रहा है? तो ऐसा हो सकता है। ये सारी चीजें लाइव क्लास में ही आपको अच्छी बनाएगी। आप सोचो रिकॉर्डिंग से हो जाए, यूट्यूब से किसी सस्ते क्लास में पढ़ लें 2000 की 3000 की, और आईआईटी निकले, नहीं निकलता। आईआईटी कब निकलता है? जब आप क्लास में कंसिस्टेंट हो, जो आपको होमवर्क दिया जा रहा है वो कर रहे हो, ठीक है। और इसके अलावा अगर मान लो आपके पास डीपीपी सॉल्व हो गई है तो आप खुद से टीचर से मांग रहे हो कि सर मेरे क्वेश्चन सॉल्व हो गए, हमें एक्स्ट्रा क्वेश्चन दे दो, या फिर आप मॉड्यूल सॉल्व कर रहे हो,
ठीक है, बस ज्यादा नहीं, 6 महीने की ही बात है। नवंबर तक तो आपको पूरा सिलेबस कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, नवंबर की तक की मेहनत है। देखो अभी कौन सा महीना चल रहा है, मई के बाद क्या बता दो, जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर, सिर्फ 6 महीने। अगर कोई बोले आपको कि भाई 6 महीने की मेहनत आपको आगे की लाइफ पूरी सुधार रही है, तो अच्छा, आपको तो हंसते हंसते वो अपना पूरा डिवोशन दे देना चाहिए आप पे। ठीक है, ये 6 महीने की मेहनत, भले मैंने 11th में आपने कुछ किया नहीं किया, उस सब वो तो गया जो पानी में। जो पुराना टाइम था पिछले 1.5 साल, वो पूरा वेस्ट हो चुका है आपको, क्योंकि 1.5 साल में आप लोगों ने जो मेहनत करनी थी तो नहीं करी, कोई बात नहीं। लेकिन अभी भी हम 6 महीने में आपको ट्रैक पे ला सकते हैं। ठीक है, आपके साइड बाय साइड देखो 11 के टेस्ट चलते रहेंगे, फिर दिसंबर में वापस से सारे 11 के टॉपिक फिर से आपको पढ़ाऊंगा। ठीक है, 11 का वन शॉट दूंगा दिसंबर में, लेकिन उसके पहले थोड़ा बेसिक पढ़ लोगे तो आपके लिए फायदा रहेगा टेस्ट के बहाने। और 12th आपका साइड बाय साइड चल ही रहा है, तो आपको ये सारे एफर्ट लेना है। हफ्ते में एक दिन स्कूल की छुट्टी मान लो, बीमारी का बहाना, कुछ भी बहाना बोल दो। ठीक है, घर में प्रोग्राम में किसी दिन बीमार हो गए, किसी दिन चाचा चाची आ गए, किसी दिन बारिश आ गई, हफ्ते में एक आध दिन आपको लग रहा है कल स्कूल में इतना कुछ काम नहीं होगा, छुट्टी मार के घर पे दिन भर पढ़ता हूँ, मॉड्यूल सॉल्व करता हूँ, पुराने डीपीपी सॉल्व करता हूँ, सारे नोट्स रिवाइज कर सकता हूँ, ये चैप्टर कंप्लीट हो गया इसके शॉर्ट नोट बना लेता हूँ। इतनी चीजें काम करने के लिए। ठीक है, तो सारी चीजें प्लान करते रहो, ऐसे मेहनत करोगे अपने आप निकलेगा। फरवरी तक तो आपके हाथ में रिजल्ट आ जाएगा, अगले साल की फरवरी तक। ठीक है, जनवरी अटेम्प्ट का रिजल्ट फरवरी के फर्स्ट वीक में ही आ जाएगा, मतलब बोर्ड्स के पहले आपको ये पता चल जाएगा कि आपको कौन सा कॉलेज मिलने वाला है। फिर पूरा फरवरी बोर्ड्स की तैयारी करना, फरवरी और आधा मार्च, पूरा मार्च फरवरी आपको पूरा बोर्ड्स में जाएगा, उसमें आपको कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा। ठीक है, ये सारी तैयारी अभी दिसंबर तक की ही है, कि फरवरी मार्च आपको पूरा 2 महीना बोर्ड्स में आप तैयारी करना। और ये जितना हम तैयारी यहाँ पे कर रहे हैं, बोर्ड्स भी अपने आप कवर हो रहा है। ठीक है, चलो ओके देन, आज के लिए इतना ही रखते हैं। ऑल द बेस्ट। सर मेरी हाँ बोलो लगी। अंजलि, आप कहाँ थे अभी तक? सर वो नेटवर्क इशू था तब आपकी आवाज नहीं आई। स्टार्टिंग से थे आप? यस सर। ठीक है, चलो मैं लगा देता हूँ, फिर बाद में क्रॉस। बाय बाय एवरीवन।